अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरतों के साथ हमेशा इखलाक से पेश आया करो, क्योंकि औरतें मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं, इसलिए आप औरतों को सीधा नहीं कर सकते। अगर तुम इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो अपने घर को तोड़ लोगे। अगर तुम औरत को इसकी हालत पर छोड़ दोगे तो जाहिर है वो ऐसी ही रहेगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आपको नसीहत है कि तुम औरत के टेढ़ेपन को समझकर इसकी कदर करो। अगर औरत का टेढ़ापन हद से बढ़ने लगे तो इसकी इस्लाह करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। हर औरत में टेढ़ापन ज़रूर पाया जाता है। अगर तुम औरत के टेढ़ेपन को इसकी आदतों से अलग कर दोगे तो औरत औरत नहीं रहेगी, क्योंकि औरत का टेढ़ापन इसकी फितरत का हिस्सा है, जिससे औरत कभी भी जुदा नहीं हो सकती। मर्दों को ज़रूर औरत के टेढ़ापन को कबूल करना पड़ेगा। औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, इससे मुराद ये नहीं कि जिस तरह बच्चा माँ बाप से पैदा होता है, लेकिन इससे मुराद ये है कि औरत की फितरत में टेढ़ापन पाया जाता है जो औरत से अलग नहीं हो सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, इंसान जल्दबाजी से पैदा किया गया है, जिससे यह मुराद नहीं कि जल्दबाजी के मवाद से इंसान पैदा हुआ है। इससे मुराद यह है कि इंसान की फितरत में जल्दबाजी का मादा है। इस तरह टेढ़ी पसली से पैदा होने वाली से मुराद यह है कि औरत की फितरत में बाज ऐसी फितरती तौर आदतें पाई जाती है जिसको हम कभी भी औरत से अलग नहीं कर सकते। अगर किसी मर्द के दिल में यह सवाल पैदा हो कि कौन सी चीज औरत में टेढ़ापन से पैदा हुई है, ये बात तो हर इंसान समझ सकता है कि औरत के टेढ़ेपन से इन तबीयत और जज्बात मुराद है। वो किस तरह हर बात का मतलब उलट लेती है, वो किस तरह हर बात का मतलब उलट लेती है और एक अजीब और गरीब अंदाज में जाहिर होता है कि जिस तरह फितरत ने मर्द की अक्ल को गालिब और जज्बात को मालूम रखा है, औरत में ये सब बातें उलट है। यही इनमें फितरती टेढ़ापन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत को टेढ़ी पसली की पैदावार करार देकर फरमाते हैं कि यह टेढ़ापन सब नाजिल का कमाल है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि औरत के अंदर ये टेढ़ापन क्यों रखा गया है। कुरान पाक में औरत के टेढ़ेपन के बारे में यूं बयान किया गया है, खुदा ने तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारी बीवियां बनाई है ताकि तुम इनसे दिल की सकूनियत हासिल कर सको। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को तुम्हारे लिए मोहब्बत और रहमत का जरिया बनाया है। ये वो फितरत है जहाँ कुदरत ने औरत के अंसर को गलबा देकर मर्द की जिनसी मोहब्बत, फितरती मोहब्बत और सुकून का जरिया बनाया है। ये बात जाहिर है कि जज्बात के साथ टेढ़ापन लाजिम व मजलूम के साथ है। यहाँ अकल एक कुदरती तौर पर सीधे रास्ते पर चलते हुए वहाँ इसमें टेढ़ापन भी शामिल कर दिया है, जिसके बगैर जज्बात की नजाकत और बागबन का कदर नामुमकिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम एक अज़ीमुश्शान हिकमत और फ़लसफ़े कामिल है। इसकी मिसाल किसी दूसरी जगह नहीं पाई जाती। यहाँ ये बात हमारे जहन में आती है कि अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं पैदा किया, औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया है। इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पसली से बनाकर मर्द को हिकमत का इशारा दिया कि मैं औरत को फरिश्तों की लाई हुई मिट्टी से पैदा नहीं किया है। मैंने औरत को मर्द के जिस्म से इसलिए पैदा किया है कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना हो कि ज़मीन से लाई हुई मिट्टी से औरत को पैदा किया। औरत को फरिश्तों से भी पर्दा दिया गया। पहली औरत इस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मन्नूहा कहलाए। अब यहाँ बात करते हैं कि औरत पसली से ही क्यों निकली है। क्या औरत को टेढ़ापन वहाँ से मिला है? यहाँ बात भी हिकमत से खाली नहीं है। इंसान के जिस्म में पसली के पीछे बेशुमार नाजिल चीज़ें छुपी हुई होती है। ये कहा जा सकता है कि यहाँ पसली इन सब की ढाल बनी हुई है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से पैदा करके ये नहीं फरमाया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि अल्लाह ताला ने मर्द की पसली से औरत को पैदा करके ये बात समझा दी कि जरूरत पड़ने पर औरत तुम्हारी डाल बन सकती है। जिस तरह पसलियां पेट के अंदर सब चीजों की डाल होती है, औरत को बाएं पसली से पैदा करके ये भी साबित कर दिया कि औरत मर्द की ढाल बन सकती है। औरत मर्द के दिल पर राज भी कर सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि औरत को टेढ़े पन से नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से समझाकर इसके साथ जिंदगी बसर कर सके।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के हकूक़ पूरे करने का हुक्म दिया है, चाहे वो बीवी के रूप में है, माँ, बेटी या बहन के रूप में है। औरत के हकूक़ का हमेशा ख्याल रखने का हुक्म दिया है। औरत की देखभाल करने को जन्नत का वसीला फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको औरतों के साथ अच्छा सलूक करने और इनके हुकूक पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।